आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िर सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी के स्पीच पे उठाया राहुल गांधी ने सवाल, पूछा अगर हिंदुस्तान का कोई कास्ट नहीं है तो पीएम मोदी खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। एलविश यादव ने किया इल्जाम से इनकार, एंकर अर्नब गोस्वामी का भी उड़ाया मजाक। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पे किया तंज, कहा हैदराबाद की आवाम आपको हराएगी। पीएम मोदी के स्पीच पे उठाया राहुल गांधी ने सवाल, पूछा अगर हिंदुस्तान का कोई कास्ट नहीं है तो पीएम मोदी खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। खुद को ओबीसी बताकर देश का फायदा उठाया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में पेशाब करने वाले मामले और दलित का नाम इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी खुद को हर वक्त ओबीसी कहते हैं, लेकिन जब ओबीसी की मदद का मुद्दा आता है तो उसका कोई हल नहीं निकलता। टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने अपने नॉमिनेशन भरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके नॉमिनेशन भरने की इतला दी है। टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने कोंडागल हलके से अपना नॉमिनेशन भरा है। मकबूल यूट्यूबर एलविश यादव, जो कि बिग बॉस ओटीटी के विनर भी रह चुके हैं, उन पर रेव पार्टी में जहरीले सांपों का इस्तेमाल करने पे एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसपे एलविश यादव ने एक वीडियो रिलीज करके उस इल्ज़ाम का साफ इनकार कर दिया है और लोगों को सच्चाई सामने आने तक इंतजार करने की बात कही है। लेकिन एलविश यादव ने फिर से एक वीडियो रिलीज की है जिसमें वो सीनियर जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को तनकीद करते हुए दिखे। मलकपेट एमएलए उम्मीदवार अहमद बलाला, जो कि एमआईएम उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है, जिसके लिए कारकुनान और शौकीन ने मलकपेट रेलवे ब्रिज से एक बहुत बड़ी रैली निकाली और उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि वो आवाम की दुआ से जीत हासिल करेंगे। उम्मीद ये है कि 30 तारीख के रोज से ज्यादा जोश इलेक्शन को जीत मनाते हुए वो लोग निकल कर मजलिस के अपना वोट डालेंगे। कांग्रेस महिला पार्टी की सदर एम सुनीता राव, एआईसीसी स्पोक्स पर्सन पवन खेरा और दूसरे कांग्रेस लीडर्स गौशा महल पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की बात की। ये कंप्लेन ऑफिस के सामने से गाड़ी को बिना नोटिस ले जाने का है। उनका कहना है कि गाड़ी को ले जाने से पहले एक नोटिस देना चाहिए था। हमको यही आश्चर्य हो रहा है कि इसी ने कंप्लेंट दे दिया विदाउट इंटीमेशन। पुलिस वाले गांधी भवन के पार्टी ऑफिस में घुस के ये जो हमारे गाड़ी कैंपेनिंग का व्हीकल लेके गए उसको हम लोग कंडेम कर रहे। क्यों बोले तो प्रॉपर नोटिस दिए तो हम कुछ हैंड ओवर कर देते ना, आप इंटीमेशन ही नहीं दिए। हाँ, ईसी हैज़ एवरी पावर टू मेक ए कंप्लेंट अगेंस्ट अस, बट आई एज ए वुमेन कैंडिडेट आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम कांग्रेस पार्टी फ्रॉम गोशा महल, then why they are not providing me security? Can EC say about that? So I have filed a nomination also, and with B form also we are filing the nomination. बट वुमेन कैंडिडेट जब फिरते हैं उनको सिक्योरिटी देते हैं तो वो कुछ भी नहीं दिखता। बीजेपी पार्टी वाले प्रोवोकेटिव स्पीच दिए तो उसके खिलाफ एक कंप्लेंट भी नहीं देते। मगर आज हम लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी आने वाले कल में पावर में आते बोल के ये सब नौटंकी ड्रामा कर रहे बोल के हमको तो लगा। निजामाबाद में इलेक्शन स्क्वाड के जरिए एमएलसी कविता की गाड़ी का मुआयना किया गया। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी इंतखाबी मीटिंग के लिए जा रही थी। एमएलसी कविता अपनी कार से उतरी और पुलिस एहलकारों को गाड़ी की अच्छी तरह चेक करने की इजाज़त दे दी। मुआयना मुकम्मल करने के बाद ऑफिसर्स ने एमएलसी कविता के ताउन के लिए शुक्रिया भी अदा किया।
एआईएमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ एआईएमआईएम नामपल्ली कैंडिडेट मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेड हिल्स डिवीजन नामपल्ली में पैदल दौरा किया और लोगों से मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे इस दौरान हल्के में काफ़ी भीड़ भी देखी गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोगों के घरों में गए और उनसे बात की। लोगों ने भी उनका दिल से इस्तकबाल किया। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा, आप सबको यहां ले आए और अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन फिर भी आप हैदराबाद में हारेंगे। हैदराबाद की आवाम आपको हराएगी। इस मीटिंग के दौरान एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने राजेंद्र नगर के कैंडिडेट रवि यादव के होने का भी ऐलान किया कि राजेंद्र नगर से मजलिस का एक 22 साल पुराना रुकन है, कितना 22 इयर्स ओल्ड साबिका रुकने बल्दिया, उसका नाम क्या है? बी रवि यादव राजेंद्र नगर का कैंडिडेट होगा इंशाअल्लाह। अब आप बताओ आप क्या करेंगे? अब हमारा रवि यादव राजेंद्र नगर से हमारा उम्मीदवार है। अब मैं ऐलान कर दिया, आप देखो इनमें इतनी बेचैनी शुरू हो जाएंगी। मामू के पास भी बेचैनी, राहुल के पास भी बेचैनी, मोदी के पास भी बेचैनी। ये क्या हो रहा है? मेरे भाई, थोड़ा हम भी सियासत जानते हैं, हमने भी तैयारी की है नामपल्ली के लिए हो, जितने हमारा हल्के जात के लिए हो। हम कोई हाथों में मेहंदी लगा के नहीं बैठे हैं। हम जानते हैं, पूरा हर चीज को जानते हैं, और हम उसकी तैयारी अब से नहीं 8-9 महीने से कर रहे। हर चीज पे सोच के कर रहे तैयारी, हर खाने को बंद करने की तैयारी हम कर रहे। अब इनको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। सीएम जगनमोहन रेड्डी इस महीने की 9 तारीख को रायचोटी का दौरा करेंगे। एमएलए रेड्डी और लेजिस्लेटिव काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन जकिया खानम ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के दौरे से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। सीएम जगनमोहन रेड्डी कानून साज काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन जकिया खानम की बेटी की शादी के इस्तकबालिये के साथ दूसरी शादी में भी शिरकत करेंगे। इस मुआयने के दौरान रायचोटी डीएसपी महबूब बादशाह, ओहदेदारों, वाईएसआरसीपी कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।